नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हम देखेंगे फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्मल इंजीनियरिंग 2 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो वो क्वेश्चन प्रॉब्लम था, एक बार मैं फिर बता दूं, यूज़ ऑफ स्टीम टेबल एंड बॉयलर चार्ट इज परमिटेड। आप एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, नहीं तो मार्केट से स्टेशनरी शॉप से परचेज कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका है। 3 का बी, जो इसमें 2 कंडीशन फाइंड करना था और यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना था, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये 9 मार्क्स का पूछा गया है। मात्र आपको 3 फार्मूले लगाने हैं और आप 9 मार्क्स गेन कर सकते हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादातर सिमिलर आता है और सिर्फ वैल्यू चेंज किए रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्या है बताया जा रहा है यहाँ पे। तो पहला है, अ बॉयलर जनरेट्स 2400 kg ऑफ ड्राई स्टीम पर आवर एट अ प्रेशर ऑफ 11 बार। The great area is 3 meter square and 90 kg of coal is burnt per meter square of great area per hour. The calorific value of coal is 33,180 kilojoule per kg and temperature of feed water is 17.5 डिग्री सेल्सियस। तो डिटरमाइन करना है हमें, पहला एक्चुअल इवेपोरेशन पर केजी ऑफ कोल, दूसरा इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, तीसरा बॉयलर इफ़िशियंसी। तो हमें ये 3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है जो हमने अभी पढ़ा। तो सबसे पहले हमारा कोई भी काम है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें गिवन लिखना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें क्वेश्चन प्रॉब्लम में क्या क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है स्टीम जनरेटेड। तो देखेंगे यहाँ स्टीम जनरेट, यहाँ देखिए स्टीम जो जनरेट हो रहा है जितना, वो 2400 kg दिया गया है। जनरेट 2400 kg ऑफ ड्राई स्टीम पर आवर, ये जो दिया गया है ये kg पर आवर। फिर हमारा प्रेशर गिवन है, तो प्रेशर जो है वो 11 बार गिवन है, 11 बार। देखिए यहाँ प्रेशर एट अ प्रेशर ऑफ 11 बार। फिर देखेंगे ग्रेट एरिया दिया गया है, ग्रेट एरिया जो है वो 3 मीटर स्क्वायर गिवन है। देखिए 3 मीटर स्क्वायर। ग्रेट एरिया वो होता है जिस पे कोल रखा जाता है। अगर आप कॉकरेन बॉयलर पढ़े होंगे तो उसमें नीचे आप डायग्राम में देखेंगे ग्रेट एरिया और एस भी होता है। एस का मतलब राख होता है और ग्रेट एरिया जिस पे कोल रखा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखेंगे कोल बर्न्ड। तो कोल जो बर्न्ड हो रहा है पर मीटर स्क्वायर 90 kg पर मीटर स्क्वायर पर आवर, 90 kg पर मीटर स्क्वायर पर आवर, मीटर स्क्वायर एरिया पर आवर। फिर हमें गिवन है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, जो गिवन है 33,180 किलो जूल पर केजी। देखिए यहाँ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज 33,180 किलो जूल पर केजी। फिर जो हमें गिवन है फीड वाटर, देखिए यहाँ फीड वाटर टेम्परेचर जो गिवन है वो 17.5 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले गिवन है एक्चुअल इवेपोरेशन पर केजी ऑफ कोल। तो सबसे पहले हम वैल्यू करेंगे, लिख लेंगे एट 11 बार। जो वैल्यू है स्टीम टेबल को आप देखेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में मैं स्टीम टेबल डालूंगा, उसके PDF पेज नंबर 9 या 10 या 11, ये तीनों में से कोई एक पेज में आपको 11 बार के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू जो है वो यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले जो वैल्यू लिखना है वो इंथैल्पी, ENTHALPY, इंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है उसको HF से डिनोट करके 2784.2 किलो जूल पर केजी
ये जो वैल्यू है ये हमने टेबल के अकॉर्डिंग लिखा है, जो स्टीम टेबल है। अभी हमारे पास प्रिंट आउट नहीं है, नहीं तो आपको दिखा देते। इंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड वाटर, ये गिवन है 781.1 किलो जूल पर केजी। फिर लेटेंट हीट HFG ये है 2784.2। तो यहाँ लेटेंट हीट निकालने के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, इसको 2784 में से 781 माइनस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये माइनस, इसको मैं नीचे सही से लिख देता हूँ, 2784.2 माइनस 781.1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा लेटेंट हीट फाइंड होगा। तो 2784.2 माइनस 781.1 इस आ गया 2003.1। ये जो है ये लेटेंट हीट है HFG। तो लेटेंट हीट हमने फाइंड कर लिया फ्रेंड्स। अब निकालेंगे कोल जो है कितना बर्न हो रहा है पर आवर। तो लिखेंगे कोल बर्न पर आवर। कोल जो है कितना बर्न हो रहा है, मतलब कितना कोल जो है जल रहा है पर आवर, मतलब प्रति घंटा। तो इससे एक्चुअल इवेपोरेशन फाइंड होगा, सॉरी एक्चुअल इवेपोरेशन फाइंड होगा ये 90 kg पर मीटर स्क्वायर पर आवर, ये गिवन है जो कोल कितना बर्न हो रहा है। तो इसको अब कोल बर्न का हो रहा है कितना, वो 90 kg मीटर स्क्वायर पर आवर, लेकिन एरिया कितना है 3 मीटर स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कोल बर्न पर आवर कितना बर्न हो रहा है, तो 3 मीटर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 90 इंटू 3 करेंगे तो ये 270 kg पर आवर हो जाएगा। यहाँ मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये kg पर आवर। अब निकालेंगे पहला जो हमारा गिवन है एक्चुअल इवेपोरेशन पर kg ऑफ कोल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं केस 1, मतलब ये वाला पॉइंट, एक्चुअल इवेपोरेशन mass of steam generated upon mass of coal burnt, mass of coal burnt। तो कितना स्टीम जनरेट हो रहा है वो 2400 kg। तो 2400 और मास ऑफ जो कोल बर्न्ड हो रहा है, देखिए कोल बर्न्ड वो हो रहा है 270। तो अब सिर्फ इसको नॉर्मल कैलकुलेटर से अब कैलकुलेट कर लेंगे, कैलसी से 2400 डिवाइड 270 270। तो ये जो आंसर आ गया वो 8.8888 समथिंग आ रहा है। तो इसको अप्रॉक्स में हम लिखेंगे 8.89 kg तो ये जो है हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया, ये इस वाले का आंसर आ गया। अब निकालेंगे ये इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब लिखेंगे केस 2। केस 1 हमने यहाँ पीछे फाइंड कर लिया है, केस 1। अब केस 2 फाइंड करेंगे। तो केस 2 फाइंड करने के लिए इसमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। यहाँ पे क्या है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ क्वेश्चन में आप देखेंगे इक्विवेलेंट इवेपोरेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो इसका जो फॉर्मूला होगा इक्विवेलेंट
इवेपोरेशन का जो फॉर्मूला होगा फ्रेंड्स वो Hg माइनस Hf होगा, जो फीड करा है H फीड अपॉन 2257 तो इंटू एक्चुअल इवेपोरेशन। तो Hg देखेंगे ये 2784 जो सॉरी यहाँ ये Hg है 2784 और Hf जो है वो यहाँ गिवन है, देखिए फीड वाटर Hf। तो यहाँ Hg है वो 2784.2 किलो जूल पर केजी होगा, माइनस H फीड देखेंगे 17.5 डिग्री सेल्सियस। अपॉन 2257। तो अभी हमने फाइंड किया था पीछे एक्चुअल इवेपोरेशन जो केस 1 था। देखिए एक्चुअल इवेपोरेशन जो हमने फाइंड किया वो 8.89 kg इंटू 8.89। तो सबसे पहले सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे, फिर डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। देखिए 2784.2 माइनस 17.5 तो ये आ गया 2766.7 अपॉन 2257 इंटू 8.89। तो अब इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। 2766.7 डिवाइड 2257 तो ये डिवाइड करने पे आ गया 1. इतना ही ज़्यादा है अप्रॉक्स में, तो 1.23 ले रहे हैं इंटू 8.89। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना है 1.23 इंटू 8.89। तो ये आंसर आ गया 10.9347। तो ये जो था ये जो आंसर आया इक्विवेलेंट इवेपोरेशन के लिए आया, तो ये केस 2 के लिए आंसर आ गया। अब हम लास्ट फाइंड करेंगे बॉयलर इफ़िशियंसी। केस 3 में जो फाइंड करना है वो बॉयलर इफ़िशियंसी फाइंड करना है फ्रेंड्स, इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी को ऐसे n से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा हीट गेन्ड बाय स्टीम हीट सप्लाइड बाय कोल इंटू 100। तो इसको देखिए शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, Hg माइनस H फीड इंटू स्टीम कोल इंटू Cv का मतलब कैलोरीफिक वैल्यू, ओके, इंटू 100। तो Hg का देखिए वैल्यू हमने यहाँ देखिए Hg का वैल्यू 2784.2 माइनस और H फीड यहाँ देखिए फीड वाटर टेम्परेचर 17.5, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, इंटू स्टीम जो है वो देखिए कितना गिवन है, स्टीम जनरेटेड 2400। तो यहाँ लिखेंगे 2400 डिवाइड कोल का जो वैल्यू है यहाँ देखिए कोल बर्न पर आवर 270 kg पर आवर। तो 270 इंटू और यहाँ देखिए कैलोरीफिक वैल्यू देखिए Cv शॉर्ट फॉर्म में C और V, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल 33180, यहाँ वैल्यू लिख लेंगे 33180 कैलोरीफिक वैल्यू का इंटू 100। तो अब आइए इसे सॉल्व करते हैं, हमने वैल्यू लिख लिया है 2784.2 माइनस 17.5 तो ये आ गया 2766.7 इंटू 2400। अब इसे मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 270
इंटू 33180, तो ये आ गया आंसर 895860 इंटू 100। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 2766.7 इंटू 2400, तो ये आ गया फ्रेंड्स 664008 अपॉन 895860, ये 8 फ्रेंड्स, 8 इंटू 100। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद इंटू 100 करेंगे फ्रेंड्स। 664080 डिवाइड 895860, यो आ गया फ्रेंड्स 0.7 समथिंग 4 के आगे इतना है, तो इसको 75 अप्रॉक्स लेते हैं इंटू 100। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.75 इंटू 100, तो ये आ गया 75%। जो बॉयलर का एफिशिएंसी होने वाला है फ्रेंड्स, बॉयलर एफिशिएंसी जो होगा वो 75% होगा। तो ये लास्ट का था। देखिए क्वेश्चन में पहले एक्चुअल इवेपोरेशन पर केजी ऑफ कोल फाइंड करना था, जो हमने यहाँ फाइंड कर लिया फ्रेंड्स, ये फर्स्ट केस। फिर देखिए सेकेंड केस, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो देखिए हमने यहाँ फाइंड किया इक्विवेलेंट इवेपोरेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर ये आ गया फ्रेंड्स। और लास्ट बॉयलर एफिशिएंसी जो 75% आया फ्रेंड्स, तो यही आंसर था, यही सॉल्व करना था। मात्र 3 फार्मूला लगाना था और स्टीम टेबल को देखकर एट 11 बार ये वैल्यू वहाँ से फाइंड करके यहाँ लिखना था फ्रेंड्स, और 9 मार्क्स आप आसानी से एग्ज़ाम में गेन कर सकते थे फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, हम क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस कॉलेज से देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उन्हें भी एग्ज़ाम में हेल्प हो पाए, वो भी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर पाए, थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों कर पाए, तो अच्छा मार्क्स उन्हें भी आए, आपको भी अच्छा लगेगा। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो मार्क्स गेन करेंगे तो सही होगा, बैक नहीं लगेगा इससे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग PYQ ड्रिल्स।